को चीनते ही नाम है हमारा सचिन चौधरी। एक बार फिर से हमें नए एपिसोड में आए हैं राहुल पारासर जी के संगे, जो वोकैबुलरी विधि से अंग्रेजी के शब्दों को याद करने की विधि बताउत हैं। और विशेष तौर पे अगर आप कोनो प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सा ले रहे हैं तो आपके लाने ये एपिसोड बहुत काम के हैं, जब पूरी की पूरी सीरीज लगातार हर हफ्ता हम चला रहे हैं। राहुल पारासर जी, स्वागत है आपको बुंदेली बौछार में। नमस्कार भैया, आज कौन सा शब्द लेके आए हैं और काउ की पूरी क्रिया विधि है याद करने की? देखिए, आज जो हम वर्ड याद करने वाले हैं, जो शब्द याद करने वाले हैं, वो मैंने आज तक कहीं नहीं पढ़ाया है। ये पहली बार है हम बुंदेली बौछार में जहाँ पी लेटर के एक पहले कैरेक्टर से मैं आपको मिलाने वाला हूँ, जिसका नाम है पैरा। यानी जब भी वर्ड PARA से शुरू होगा तो मेरा कैरेक्टर आएगा पैरा। इसका नाम है पैराग्राफ। ये पैराग्राफ जैसा दिखता है, तो इसकी हेल्प से अपन आज कुछ शब्दों को याद करेंगे। तो पहला शब्द जो मैं आपको याद कराने वाला हूं वो है पैराडाइज। पैराडाइज वर्ड का मीनिंग होता है हेवन, या हिंदी में कहें तो स्वर्ग। अब आपको याद आएगा पैराडाइज मतलब स्वर्ग। अब अपन इसको याद करते हैं। तो PARA से मेरा कैरेक्टर आ गया पैरा, जिसे आप देख रहे हैं पैराग्राफ, जो हमारा कैरेक्टर है। डाइस का मैं राइमिंग साउंड लूंगा। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, हमारे वोकैबुलरी का फॉर्मूला है फर्स्ट कोऑर्डिनेट राइमिंग साउंड, यानी पहला कोऑर्डिनेट निकालो। तो PARA से आ गया पैराग्राफ। बचा वर्ड डाइस, तो डाइस का मैं राइमिंग साउंड लूंगा। राइमिंग साउंड यानी मिलता जुलता साउंड, जैसे कैट, बैट, मैट, पैट, रैट। इसी तरह से हम डाइस का राइमिंग ले लेते हैं। डाइस से डाइस होता है, लूडो खेलते हैं तो डाइस फेंकते हैं। तो पासवर्ड हुआ पैराडाइस का पैरा प्लस डाइस, और मीनिंग हुआ स्वर्ग या हेवन। तो अब आप पिक्चर में देख रहे हो, पैरा जो है वो डाइस में बैठा हुआ है, यानी पासे पर बैठा हुआ है। और वो पासा कहाँ रखा हुआ है? उसका स्वर्ग में रखा हुआ है। स्वर्ग पर वो डाइस पर बैठा हुआ है। तो मुझे याद हुआ पैराडाइस का मतलब क्या हो गया? हेवन या स्वर्ग। अब मान लो ये वर्ड कहीं पर भी आ गया, आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में देखते हैं पैराडाइस, तो आप सिर्फ फॉर्मूला लगाएंगे। आपको पता है PARA से कौन आता है? मेरा कैरेक्टर पैराग्राफ। तो पैरा आ गया, डाइस से डाइस, तो आपको पूरी पिक्चर दिमाग में आ जाएगी आपके। पैराडाइस में कहां पर बैठा था? स्वर्ग में। तो पैराडाइस का मतलब क्या हो गया? हेवन या स्वर्ग। तो बहुत शानदार तरीके से आपने समझाई। और भी कुछ शब्द हैं का यही को लेकर जो आज अपन पैरा से ही वर्ड याद करेंगे। तो अपन अगला वर्ड याद करेंगे पैरागॉन। पैरागॉन का मतलब होता है मॉडल ऑफ एक्सीलेंस, यानी पुरुषोत्तम। जैसे भगवान श्री राम थे ना, पैरागॉन कह सकते हैं आप। वो जो मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं उन्हें पैरागॉन कहते हैं। तो फिर से वही बात बोलूंगा, PARA से जब भी वर्ड शुरू होगा पैरा से, तो मेरा कैरेक्टर आ गया पैरा। गॉन यानी जाना, गो वेंट गॉन, गॉन होती है ना, चला गया। तो पैरा से पैरा और गॉन से गॉन, तो आपको पिक्चर में दिखाई देगा पैरागॉन, यानी पैरा जो था हमारा कैरेक्टर वो गॉन गया। किससे मिलने गया? मॉडल ऑफ एक्सीलेंस से। मॉडल ऑफ एक्सीलेंस कौन है? पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। तो मुझे याद हुआ पैरागॉन का मतलब क्या हो गया? मॉडल ऑफ एक्सीलेंस। अब मान लीजिए वर्ड कहीं भी देखते हो आप, किसी भी एग्जाम में देखते हो, किसी भी न्यूज़पेपर में देखते हो, नॉवल में देखते हो, कहीं भी देखते हो, सिर्फ वोकैबुलरी का फॉर्मूला लगा देना पैरा और गॉन, तो याद आएगा पैरा गया था, लेकिन गॉन कहां गया था? मॉडल ऑफ एक्सीलेंस, यानी भगवान श्री पुरुषोत्तम राम से मिलने गया था। तो मॉडल ऑफ एक्सीलेंस को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? पैरागॉन, पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम व्यक्ति को आप पैरागॉन अंग्रेजी में बोल सकते हो। तो बहुत शानदार तरीके से पैरागॉन शब्द की जो है व्याख्या करी, को याद करने की विधि बताई। अगलो भैया, कौन सा आज पैरा से जुड़ो शब्द है? पैरा से जुड़ा अगला वर्ड मैं पढ़ाने वाला हूं वो है पैरामाउंट। पैरामाउंट यानी होता है सुप्रीम, सर्वोपरि, जो सबसे ऊपर हो उसे हम पैरामाउंट कहते हैं। पैरा से फिर मेरा कैरेक्टर आ गया पैरा, माउंट को मैंने बना दिया माउंटेन। तो आप पिक्चर में देख रहे हो पैरा जो है वो माउंटेन पे गया, और माउंटेन पे जाकर उसे वहां सुप्रीम पावर मिले। सुप्रीम पावर कौन है? भगवान शिव शंकर, देवों में देव महादेव। तो मुझे याद हुआ पैरामाउंट का मतलब क्या हो गया? हमारे को याद हो गया पैरामाउंट यानी सुप्रीम, सर्वोपरि। अब मान लीजिए वर्ड कहीं भी देखोगे आप, किसी भी एग्जाम में, किसी भी इंग्लिश के न्यूज़पेपर में, या किसी भी जगह पर आप देखते हो, तो सिर्फ फॉर्मूला लगाओगे। पैरा से आ गया पैरा, माउंट से माउंटेन, तो पूरी दिमाग में हिट हो जाएगा। पैरा माउंटेन पे गया था, किससे मिलने गया था? सुप्रीम पावर से मिलने। तो पैरामाउंट यानी हो गया सुप्रीम या सर्वोपरि। एक वर्ड और याद करते हैं, उसका नाम है पैरापेट। पैरापेट का मतलब होता है रो प्रोटेक्टिव वॉल राउंड द रूफ, जिसे हिंदी में मुंडेर कहते हैं। आपने देखा होगा जो हमारी छत होती है उसके चारों तरफ जो छोटी सी एक दीवार बना दी जाती है उसे मुंडेर कहते हैं, उसे इंग्लिश में पैरापेट कहते हैं। अब बात होती है इसको याद कैसे करें, तो आप पहले ही सीख चुके हैं। PARA से कौन आता है? कैरेक्टर पैरा। पेट से पेट, तो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है पैरा जो है वो मुंडेर पर लेटा हुआ है, लेकिन कैसे लेटा हुआ है? अपने पेट के बल लेटा हुआ है। तो मुझे याद हुआ पैरापेट का मतलब क्या हो गया? मुंडेर। अब मान लो ये वर्ड एग्जाम में आ गया तो क्या करोगे? बस फॉर्मूला लगाओगे, पैरा से पैरा, पेट से पेट, तो पूरे दिमाग में हिट हो जाएगा। पैरा जो है वो पेट के बल लेटा था, काय पे लेटा था? मुंडेर पे। तो पैरापेट का मतलब क्या हो गया? लो प्रोटेक्टिव वॉल राउंड द रूफ, या हिंदी में कहें तो
मुंडेर। तो बहुत शानदार भैया, आपने पैरामाउंट और पैरापेट की जो है व्याख्या करी, को याद करने की विधि बताई। और कौन शब्द है आज? एक शब्द और याद करते हैं, ये भी कई बार एग्जाम में आया है, उसका नाम है पैरासॉल। तो पैरासॉल का मतलब होता है अम्ब्रेला या छाता, इसको भी अपन याद करते हैं। पैरासॉल वर्ड का मतलब होता है अम्ब्रेला या छाता। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, जब भी वर्ड PARA से शुरू होगा तो मेरा कैरेक्टर आ जाएगा पैरा, पैराग्राफ। शॉल का राइमिंग ले लिया शॉल से, शॉल होता है ठंड के दिनों में ओढ़ते हैं, तो पासवर्ड हुआ पैरा प्लस शॉल। अब आप पिक्चर में देखोगे, पैरा जो है, पैराग्राफ जो मेरा कैरेक्टर है, वो छाता लेके जा रहा है और उसके छाते पर, उसके अम्ब्रेला पे उसने क्या बिछा रखा है? शॉल। तो मुझे याद हुआ पैरासॉल का मतलब क्या हो गया? अम्ब्रेला या छाता। फिर वही बात बोलता हूं, अगर मान लो इस वर्ड को कहीं भी देखते हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना। PARA से आ गया पैरा, शॉल से शॉल, तो याद आएगा पैरा शॉल काय पे रख के ले आ रहा था? अम्ब्रेला पे, छाते पे। तो मुझे याद हुआ पैरासॉल का मतलब क्या हो गया? अम्ब्रेला या छाता। इस तरह के वर्ड्स आपके प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं और याद होना जरूरी है। देखो, हम वर्ड को कैसे याद कर रहे हैं, दुनिया को मतलब नहीं है। दुनिया को मतलब है सिर्फ रिजल्ट से। अगर रिजल्ट सही आ रहा है, आपको वर्ड का मीनिंग याद है, खत्म कहानी, आप एग्जाम क्लियर कर लोगे। तो भैया गजब के आज भी आपने शब्द याद कराए राहुल भाई। तो वोकैब्युलरी की जो पूरी की पूरी विधि है, जहाँ राहुल पाराशर जी के नाम पे पेटेंट है पूरी दुनिया में। और बुंदेली बौछार पे एपिसोड को केवल मकसद जो है कि हमारे बुंदेली बौछार से जुड़े जो युवा लोग हैं, जो लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करत हैं, उनको अंग्रेजी के शब्द याद करने में दिक्कत आउट है, ऊ के लाने जब पूरे की पूरी सीरीज हमने शुरू करी। उम्मीद है आज को एपिसोड आपको पसंद आ हुई है। अगला एपिसोड फिर ले आए अगले शनिवार को। राम राम। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.